भारत के नक्शे पर एक जगह है जिसे देश का दिल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। आज हम मध्य प्रदेश की उस कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो इसे वाकई भारत का हृदय बनाती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे भारत का दिल सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ठीक बीच में है, या फिर इसकी रगों में कोई बहुत ही गहरी कहानी दौड़ती है। चलिए मिलके पता लगाते हैं। इस जगह की पहचान सच कहूं तो नक्शों से कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी कहानी तो पत्थरों में लिखी है और इसकी शुरुआत तब हुई जब हमारी धरती आकार ले रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जमीन उस प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम धरती के सबसे पुराने हिस्सों में से एक की बात कर रहे हैं। इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। आज के दौर में देखें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, मतलब एक बहुत ही विशाल इलाका। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेच है। अगर थोड़ी और रिसर्च की जाए तो एक अलग नंबर भी सामने आता है। तो ये 7 वर्ग किलोमीटर का चक्कर क्या है? ये गए तो गए कहाँ? तो इसका जवाब मिलता है किरार घाटी विवाद से। असल में ये जो 7 वर्ग किलोमीटर की घाटी है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक सीमा विवाद का मामला है। तो अगली बार अगर कहीं ये दो अलग अलग आंकड़े देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। वैसे मध्य प्रदेश का जो आधिकारिक दावा है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कहते हैं हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, और मध्य प्रदेश के पास तो नामों की पूरी एक विरासत है जो हमें इसके इतिहास के अलग अलग दौर की सैर कराती है। सोचिए जरा, ऋग्वेद के समय में इसे रेवोत्तर कहा जाता था, यानी रेवा या नर्मदा नदी के उत्तर का इलाका, और इसे दक्षिणापथ भी कहते थे क्योंकि यही वो रास्ता था जो उत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ता था। तो फिर ये मध्य प्रदेश नाम आया कहाँ से? ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ये नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने बस वही कहा जो नक्शे पर एकदम साफ दिखता था, देश के मध्य यानी बीच का प्रदेश। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके और भी बहुत से चेहरे हैं। यहाँ सोयाबीन की बम्पर फसल होती है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं। 7885 बाघों के साथ ये गर्व से टाइगर स्टेट का ताज पहनता है। तेंदुओं की बड़ी आबादी के कारण ये तेंदुआ प्रदेश भी है। ये देश का इकलौता हीरा प्रदेश है और यहाँ की विविध जनजातियों की वजह से इसे जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। इतनी सारी खूबियां हैं कि इसे लघु भारत कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, ये तो हुए इंसानों के दिए हुए नाम, लेकिन प्रकृति ने भी इस धरती को अपनी एक अलग पहचान बख्शी है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं मध्य प्रदेश के कुदरती प्रतीकों पर। यहाँ के प्रतीकों में प्रकृति की गहरी छाप दिखती है। राजकीय वृक्ष है बरगद, फूल है खूबसूरत सफ़ेद लिली और पानी में शान से तैरती है महाशीर मछली। लेकिन इनमें सबसे खास है नर्मदा, जिसे मई 2017 से सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। अब एक मजेदार सवाल, जब इसे टाइगर स्टेट कहते हैं तो इसका राजकीय पशु जाहिर सी बात है बाघ ही होना चाहिए ना? सही है ना? नहीं, गलत। और यही तो मध्य प्रदेश की खासियत है। ये हमेशा हमें चौंकाता है। यहाँ का राजकीय पशु बाघ नहीं बल्कि शानदार बारहसिंगा है, जिसे स्वैम्प डियर या दलदली हिरण भी कहते हैं। अपने 12 सींगों वाले खूबसूरत ताज के साथ इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है ना? कमाल की बात। तो चलिए अब जंगल और नदियों से निकलकर हम इंसानों की बसाई दुनिया में चलते हैं। देखते हैं वो कला, खेल और नाट्य जो इस राज्य की असल धड़कन है। यहाँ का राजकीय खेल है मलखंभ। नाम को ही देखिए, मल यानी पहलवान और खंभ यानी खंभा। ये एक बहुत ही प्राचीन कला है जिसमें पहलवान एक खंभे पर योग, जिम्नास्टिक और कुश्ती के ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मलखंभ के भी 3 मुख्य रूप हैं। एक है स्थिर पोल जो मजबूती से जमीन में गड़ा होता है। दूसरा है हैंगिंग मलखंभ जो हवा में झूलता है और चुनौती को और भी मुश्किल बना देता है। और तीसरा है रोप मलखंभ जिसमें कलाकार रस्सी पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और ये अक्सर महिलाएं करती हैं। और कला की बात कहें तो यहाँ के मंच भी हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। मालवा क्षेत्र का राजकीय नाट्य है माच और बुंदेलखंड की मिट्टी से निकला है ऊर्जा से भरा हुआ राई नृत्य।
इस नृत्य को एक महिला नर्तकी, जिन्हें बेड़नी कहते हैं, और एक मस्खरा किरदार विदूषक मिलकर एक अनोखा रूप देते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, भारत का हृदय आखिर है क्या? क्या वो करोड़ों साल पुरानी चट्टानें हैं, या फिर जंगलों में आजाद घूमता हुआ बाघ, या वो लोग जो अपनी कला और संस्कृति से इस धरती को हमेशा जिंदा रखते हैं? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि इन सबसे मिलकर ही बनता है भारत का हृदय।